लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो नहीं। ये क्या दद्दे, इस मुसीबत को कहाँ ले जा रहा है? अपने कमरे में। अरे जो मुसीबत मेरे सर पे थोपी गई है उसे तू अपने पल्ले क्यों बांध रहा है? माँ, लाजो मेरी बीवी है, इस घर की बहू है, कोई मुसीबत नहीं है। और ये भी याद रखो, तुम इसे इस घर में रखने की 50,000 रुपए कीमत भी वसूल कर चुकी हो। हाँ। अरे वाह, आज तेरे मुंह में जबान कहाँ से आ गई? चल जा, अपने कुत्ते कुत्तियों को संभाल, जा चल। अरे इधर। कुत्तों में रह रहकर मैं भी कुत्ता हो गया हूँ। आते ही बुद्धू मियाँ पे डोरे डालने शुरू कर दिए ना। लेकिन बहुरानी, तेरी साथ भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाए। पोतियों का शौक मुझे भी, लेकिन नीच घराने की औलाद से तो बेऔलाद ही रहना अच्छा है। मेरे मर्जी के खिलाफ न इस कमरे से बाहर जाना न आना, मेरे साथ सोना। तो वक्त की रोटी तुझे मिला करे। माँ जी, जब आपने मेरे सर पर हाथ रखा है तो फिर अच्छी तरह रखिए। रूखी सूखी तो 2 वक्त मैं पिताजी के घर में भी खा लेती थी। जानती हूँ बाप के घर में क्या खाती थी। यहाँ तो आटे की आधी बोरी खाली कर दी। जबान चलाती है। हाँ गोविंद जी, आज तंबाकू की खुशबू कुछ और ही है। सरकार तंबाकू तो वही है। अरे तंबाकू तो वही है, ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर घर का नक्शा बदल गया है। अरे वो नक्शा नहीं, पहले जब मैं तंबाकू पीता था तो मैं दीपू का बाप था, और आज मैं तंबाकू पी रहा हूँ तो साधना का ससुर भी हूँ। बहू के घर में कदम रखते ही घर में खुशबू सी फैल गई है ना? ओह जियो जियो जियो, 1000 बरस जियो और खूब खाओ पियो। मगर बेटी, मेरा दिमाग तो खराब कर रही हो तुम। मुझे तो गोविंद के हाथ से चाय पीने की आदत है। पिताजी, हाँ? अब हर रोज सुबह की चाय मैं ही आपको पिलाया करूंगी। जीती रहो, तुमने तो हमारे सितारे ही बदल दिए बहू। हम बहुत खुश हैं तुमसे हैं। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। ये लो, ये इस घर की तिजोरी की चाबियां हैं। आज से इस घर के लेन देन की मुख्तार तुम हो। पिताजी, मांझी होते हुए ये चाबियां आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, अगर चाबियां उसके हाथ में होती तो आज तक मेरा दिवाला निकल गया होता। बड़ा खुला हाथ है तेरी सास का। अरे ले 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 ले। और देख, अगर तेरी सास कुछ मांगे तो अपनी अकल से काम लेना। आज से इस घर की फाइनेंस मिनिस्टर तू है। बजट जरा होशियारी से बनाना है। गोविंद, छोड़ देना भूस में चिंगारी। सरकार, आप जैसे महापुरुषों की वजह से तो फायर ब्रिगेड का महकमा खुला हुआ है। गोविंद, अपने मालिक से कह दो कि मुझे 500 रुपए चाहिए। गोविंद, अपनी मालकिन से कह दो कि मेरा दिवाला निकल गया है, मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरे सब इख्तियारात छिन गए हैं। गोविंद, इन्हें समझा दो, अब बहू घर में आई है, सोच समझ के बात किया करें। गोविंद, अभी अभी हमने जो कुछ किया है मालकिन को बता दो। मालकिन, सरकार ने तिजोरी की चाबियां बहू को सौंप दी है। सौंप दी है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर पहरा बिठा दिया गया है। 25 साल से इस घर से माथा जोड़ा है मैंने। मेरे हाथ में तो आज तक कभी चाबियां दी नहीं, और कल की बहू को आते ही घर की मालकिन बना दिया। गोविंद, अपनी मालकिन को समझा दो कि जो कुछ लेना है अपनी बहू से मांग ले। उम्र भर मेरी जेब चाबियों के गुच्छे का बोझ उठाती रही है, मुझे भी तो हक है अपना बोझ हल्का करने का। न जाने मेरी किस्मत में ये गुलामी किसने लिख दी। जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाती रही, अब बहू के सामने। वाह वाह वाह। अरे ओ गोविंद जी, चाय पिएगा? नहीं मालिक। तू घर ही रहेगा, तू नहीं समझेगा कि सोशलिज्म का क्या मतलब होता है। बेटी, तिजोरी की चाबियां तेरे पास है? हाँ। अच्छा चल, मुझे 500 रुपए निकाल कर दे। माँ जी, क्या जरूरत है? बेटी, इस घर में तू नई नहीं आई है, घर की जरूरतों का मुझे ही पता है। 250 से काम चलेगा? बहू, जान पड़ता है ससुर जी ने आते ही तुझे हाथ में ले लिया। 500 की जरूरत 500 से ही पूरी होती है, 250 से नहीं। चल जी, अभी लाती हूँ। बिल बनवा लीजिएगा। वो किस लिए?
पिताजी को दिखाने के लिए? कोई जरूरत नहीं, चल जल्दी कर। अच्छा। लो। दूरी दूर से मिलाप हो रहा है। डिब्बे में मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा ये बता, माँ सोई हुई है ना? हाँ, सो रही है। अच्छा लाजो, ये बता, तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तू तो जानती है मेरा कोई दोष नहीं है। न जाने कमबख्त ये माँ बीच में दीवार बन के क्यों खड़ी हो गई है? न जाने इस कलमुई को कब मौत आएगी और हम दोनों का कब मिलाप होगा। लाजो, ऐसे लोगों की उम्र बड़ी लंबी होती है और जो अच्छे होते हैं ना, उन बेचारों की जल्दी छुट्टी हो जाती है। सुनो जी, अगर आप चाहें तो माँ जी को चाय के प्याले में जहर दे दूं? लाजो, जी तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन क्या करूं, माँ आखिर माँ है ना, उसने जन्म दिया है ना। लाजो, अच्छा एक बात बता, क्या तू एक काम कर सकती है? काट खोलकर थोड़ी देर के लिए सीढ़ियों के पास आ सकती है? खुद आकर ले जाओ, मुझे डर लगता है। लाजो, प्यार में डर कर जीने से मर जाना अच्छा है। अरे लाजो, तू नहीं जानती मेरे सीने में लावा सा उबल रहा है। तेरी सूरत अच्छी तरह देखने को मेरी आंखें तरस रही। लाजो, ये सब दीवारें तोड़ कर चलिया, ये गाती हुई चलिया, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे। अरे मेरी लाजो, आजा आजा मेरी लाजो, आजा ना। अच्छा, मैं दबे पाँव आती हूँ, रोशनी मत करना, नहीं तो मुझे माँ को पता चल जाएगा। जहाँ बैठी है वहीं बैठी, खबरदार तुम यहाँ से गिरी। तूने टेलीफोन भी बनाने शुरू कर दिए बेटे। ये मत समझ, जब तक लाजो इस घर में है मैं सोया करूंगी। मुझे तो उस दिन चैन से नींद आएगी जब ये कलमुई तेरा पीछा छोड़ देगी और मैं तेरी दूसरी शादी रचाऊंगी। माँ क्यों मेरी जवानी बर्बाद करने पर तुली हुई है? आमने सामने मिलना, पास बैठना या बात करना तो एक तरफ रहा, तो दूर दूर से भी मुझे मेरी बीवी से बात नहीं करने देती। बीवी कहता है उसे, कंगलों की औलाद 2 धोतियां घर से लेकर आई थी। खबरदार जो लाजो से कोई संबंध रखा था। पराये घर की तुझे प्यारी हो गई और माँ तेरी दुश्मन है। माँ जी। अरे तू यहाँ चली आई, अपनी टांगों की सलामती चाहती है या नहीं? माँ जी, आपसे विनती करने आई हूँ, आप 2 जीवन क्यों बर्बाद करती है? इनकी दूसरी शादी कर दीजिए। ये बात अपने हाथों से लिख कर देगी? बड़ी खुशी से। मेरे कारण इनके जीवन में क्यों कांटे बिखरे? लाजो, क्या कांटों के लिए सिर्फ तेरा ही जीवन रह गया है? माँ सुन ले, मैं जीऊंगा तो इसके साथ और मरूंगा तो इसके साथ। मैं तेरा बेटा सही, लेकिन फिर भी इंसान हूँ। अरे चुप, इंसान का बच्चा, चल जा ऊपर, जा जल्दी। रावण का दरबार लगा हुआ है। रावण और उसके भाई बंधु सब आस-पास बैठे हुए हैं। जंगल में शूर्पणखा, रावण की बहन, लक्ष्मण के रूप पर मोहित हो जाती है। लक्ष्मण आग भगूला हो उठता है और गुस्से में आकर शूर्पणखा का नाक काट देता है और शूर्पणखा रोती पीटती रावण के दरबार में भैया भैया पुकारती हुई दाखिल होती है। ओ मर गए। अरे ये रामायण तो हजारों साल पुराना किस्सा है, मगर आज ये शूर्पणखा कहाँ से आ गई? आओ बहन जी, आओ आओ आओ। आज आपने अपने शुभ कोमल चरण कैसे डाले? भाई साहब, आप लोगों से मिलने के लिए जिया बेकरार हो रहा था। आए? बाहर तो छाई नहीं, फिर जिया कैसे बेकरार हो रहा था? ए बहन जी, जिस दिन मैं आपके घर से आपकी बेटी अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया था,
उसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि बहन जी जब भी आपने हमारे घर में चरण डालने हो तो हफ्ते 2 हफ्ते का नोटिस दे देना, ताकि आने वाले खतरे से हम जरा चौकन्ना रहें। भाई साहब, आपके मजाक की आदत नहीं गई। बहन जी, मैं सूरत देखकर ही मजाक करता हूँ। वो तो ठीक है। बच्चे कहाँ हैं? दीपू नजर नहीं आता। दीपू तो बाहर गया है और साधना ऊपर वाले। लो वो आ गई। बेटी, बहन जी कहाँ हैं? बहू, अपनी माँ को अपनी सास के पास ले जाओ। अरे ओ गोविंद जी, साहब का सामान ठिकाने लगाओ। चलो चलो, आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ। बताओ क्या हाल है? बस जी रहा हूँ चाचा जी। अरे क्या दबी जुबान से कह रहा है कि बस जी रहा हूँ चाचा जी? जरा खुलकर बोल कि बस जी रहा हूँ चाचा जी। लाजवंती बेटी कैसी है? अब तो जुदाई की घड़ियों की सारी कसर निकाल दी होगी। नहीं चाचा जी, हाँ? अब तो अंगीठी सामने है, लेकिन आग ताप भी नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लाजो अपने मैके में रहती थी और अब उसे निचले कमरे में माताजी के साथ पल्लू बांध के सोना पड़ता है। राम 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 राम। तो क्या तेरी माँ तुझे लाजो के साथ घुल मिल कर बात भी नहीं करने देती? बात करना तो एक तरफ रहा, उसका साया भी मुझ पर नहीं पड़ने देती। अब देखिए ना, उसे वहाँ घर में अकेली छोड़ आई है और मुझे यहाँ अपने साथ ले आई है। पिताजी, हाँ बेटा। एक बात कहूँ? हाँ कहो। मगर कान में। अरे ऐसी कौन सी खुफिया बात है जो कन्हैया से छुपाना चाहता है? पिताजी, बात ही कुछ ऐसी है। बात ही ऐसी है तो सुना। जियो, 1000 बरस जियो और खूब खाओ पियो। अरे पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही होगा। कन्हैया, तेरी माँ का क्या प्रोग्राम है? शायद 2 दिन यहाँ रहेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। तू ऐसे कर, तू दीपू के साथ बाहर जा। लेकिन कहाँ चाचा जी? अरे वहाँ मोहब्बत को मिले आंसू, वहाँ से सितारे बन के आते हैं जहाँ से। अरे ऐसा मौका हाथ से मत छोड़, जल्दी जा। भागमती को मैं संभाल लूंगा। जा 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 जा। अरे जा ना, जा जा जा। अरे बाजेगी अब मुरलिया बाजेगी। डर लग रहा है कहीं माँ जी आ जाएंगी तो। अरे माँ जी तो 48 घंटे वहां रहने वाली है। पिताजी माँ जी को समझा देंगे, हम दोनों पास के गांव में डैम देखने गए हैं। मगर 48 घंटे तुम कहाँ गुजारोगे? तुम मेरी फिक्र न करो, मैं तुम्हें सुबह लेने आ जाऊंगा। चल। लाजो, अरे ये लाजो, ये लाजो। देख, मैं तेरे प्यार में वहां से भाग कर चलाया हूँ। अरे मर के मिलने की घड़ी आई है और तुम उससे परे परे भाग रही है। ये तो बता बेटी, तेरा शतरंजी ससुर कुछ कमाता वाता है या बैठे बैठे अपने जवानी की कमाई फूंक रहा है? मम्मी, वो रिटायर हो चुके हैं। बेटी, तो फिर एक गृहस्थ कैसे चलेगा? बैठे बैठे तो राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। अब तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, गृहस्थ बढ़ेगा, तब तक तो ये बूढ़ा बूढ़ी दीवारा निकाल छोड़ेंगे। तो यूं साफ साफ कहो ना मम्मी कि मैं भी अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दूं। साफ साफ कहने की क्या जरूरत है बेटी, मेरा मतलब तो तू समझ ही गई। ये मत समझना तेरी सास बड़ी अच्छी औरत है, मेरी बचपन की सहेली है, इसके रंग ढंग मैंने देख रखे हैं। इसने भी तो अपनी सास को जूड़े से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सुना, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उन्हें घर से निकाल दूं। जब मैं सास बनूंगी तो मेरी बहू भी मुझे घर से निकाल देगी। और हाँ, आज लाजवंती भाभी की माँ जिंदा होती ना तो तुम्हारे ही घर में आके भाभी को यही पट्टी पढ़ाती कि वो तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दे। हाय राम, क्या वक्त आ गया है। माँ की शिक्षा का अमृत भी बेटी को जहर लग रहा है। मुझे क्या करना है बेटी, तू जानना और तेरा काम। मैं तो वही कहूंगी जो दुनिया की रीत है। मैं तो चली, मुझे क्या करना है। मम्मी सुनो तो, अब तो नाराज हो गई। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, सासू माँ। ना दीपू बेटा आया ना दल्ला, मैं तो सब्जी के घर में पड़ी पड़ी खा रही हूँ। गोविंद, इससे कह दो कि इस घर में खाने की कमी नहीं है। सरकार, हाँ? ये दीपू की माँ नहीं, सास है, सास। इनसे आमने सामने बात कीजिए ना। ओ, मुझे भी क्या बुरी आदत पड़ गई है। दीपू की माँ हो या दीपू की सास, औरत जात में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अरे कहाँ चला गया था बेटे तू? बहन जी,
ये दीपू के साथ है, मैं डैम देखने गया था। हाँ डैम डैम। बेटा कैसा था डैम? बड़ा जबरदस्त डैम था चाचा जी, ये सब आप ही का प्रताप है। मैं कोलू का बैल, मेरे ये नसीब कहाँ। चल बेटा चल, कहीं घाट पर से नाव ना छूट जाए। हाँ, चल। बहन जी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? एक दो दिन और हमारे पास रह लेती। हाँ जरूर रहिए जरूर रहिए। मगर बहन जी ये बताइए, अपनी बेटी को शिक्षा विक्षा दे दी ना? मैं इसे क्या शिक्षा दूंगी? ये मेरी नहीं, अब आपकी बेटी है। अरे बहन भागमती, ये तो स्वर्गवासी हर प्रसाद के पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम्हारे घर ऐसी बेटी पैदा हुई। और मेरे कितने पुण्य होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली। पिताजी, हाँ? आप मेरी बीवी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम अपनी बीवी की नहीं कर सकते। बहन जी आप जल्दी कीजिए, नाव छूटने वाली है। अरे ओ बोबे, अरे अपनी मालकिन से कह दे कि अपनी समतन को नदी में धकेल आए। मेरा मतलब है कि नदी किनारे छोड़ आए। चलो चलो तुम भी जाओ बेटे। पिताजी हाँ बेटे। दूध। अरे जरूर जरूर, चाय पी पी कर तो मेरा दिमाग खुश्क हो गया है। हाँ जीती रहो जीती रहो। अरे बहू सुनो, जब से तुम आई हो मैंने तुझे अपना कोई शेर ही नहीं सुनाया है? पिताजी हाँ? मुझे कविता से लगाव नहीं। हाँ, कविता से लगाव नहीं है? अरे इतनी पढ़ी लिखी होकर तुम्हें शायरी का शौक नहीं है? अरे बेटा कविता तो आत्मा की खुराक होती है। अच्छा शेर सुनने या कहने से दिल और दिमाग साफ हो जाते हैं। अच्छा बता ये तू कि भगवान की पूजा करते समय भजन गाए जाते हैं या नहीं? जी हाँ। तो वो भी तो कविता ही होती है। लो सुनो मेरा शेर। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मैंने जब पकड़ा था कमबख्त तेरी सास का हाथ। पिताजी आप हमेशा सासू माँ के बारे में ऐसी जलीकटी बातें क्यों करते हैं? वो तो देवी है देवी। देवी तो है, मगर जिंदगी में उसने मुझे सिर्फ एक ही प्रसाद दिया है, वो है तुम्हारा पति दीपू। इतना अच्छा प्रसाद तो और कोई देवी नहीं दे सकती। अच्छा तो अपने पति की तारीफ शुरू कर दी? जी ये तो मेरा धर्म है। पिताजी आपके सामने मुझे जबान तो नहीं खोलनी चाहिए। आपके चरणों की तरफ देखकर ही एक बात पूछती हूँ। तो पूछो बेटे। आप मान जी के साथ अच्छी तरह खुलकर बात क्यों नहीं करते पिताजी? आप दोनों के बीच में ऐसा कौन सा भावभेद है? बेटी मैं जानता हूँ, जब से तू आई है ये तमाशा देख देख कर तेरा दिल कुड़ता होगा। अब मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखूंगा। जिंदगी तो तूने इसी घर में गुजारनी है। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की किताब का वो सफा उलट कर सुनाता हूँ जिसमें सिर्फ गम का किस्सा है। 22 साल पहले जब दीपू बच्चा था तो इस दीवार पर लगी हुई तस्वीर की याद में इस घर से रूठ कर चली गई और खाली फ्रेम रह गया। पिताजी इस फ्रेम में किसकी तस्वीर थी? उसकी जिसने मेरे जीवन में रंग भरे थे, मुझे जन्म दिया था, मेरी माँ की। तो क्या वो घर छोड़कर चली गई थी? चली नहीं गई थी, निकाली गई थी। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था। मेरे बाप का साया बचपन में ही मेरे सर से उठ गया। क्या क्या जतन करके मेरी माँ ने मुझे पाला, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और किस शौक से मेरी शादी की। फिर तेरी सास इस घर की बहू बनकर आई। मैं ये नहीं कहता कि तेरी सास बुरी है। हर आदमी में गुण भी होते हैं और अब गुण भी। मेरी माँ और तेरी सास की एक दिन न बन पाई। उठते बैठते झगड़ा। मैंने तुझे कई बार कहा कि मैं पराठे नहीं चपाती खाती। बहू चपाती बनाती हूँ तो पराठों के लिए कहती हूँ और पराठे बनाती हूँ तो चपाती के लिए कहती हूँ। और ये फिर मीठी पराठे बनाने की क्या जरूरत है? जैसे तेरा बेटा लखपति कि मैं तुझे रोज मीठे पराठे खिलाती फिरूं। बाल की खाल क्यों खींचती हो? आज मेरा व्रत है, मुझे नमक नहीं खाना है। नमक नहीं खाना, मेरा भेजा खाएगी। भ्रष्ट हो गई है। बहू घर से निकालना है तो सीधे मुझसे कहो ना कि मैं चली जाऊं। जिसे जाना होता है वो मुहूर्त निकलवा कर नहीं जाता।
रोज जाने की धमकी देती है, कभी जाकर भी दिखाना। छोटी छोटी बातें बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन गई। एक बार मैं कारोबार के सिलसिले में बाहर गया। माँ के आशीर्वाद से मैंने वहां लाखों रुपए कमाए। साल के बाद मैं वापस लौट रहा था। सफर के दौरान में मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी सारी दौलत ले जाकर माँ के चरणों में रख दूंगा और कहूंगा, माँ आज से तू इस घर की रानी है। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अब मैं और तेरी बहू मिलकर तेरी सेवा करेंगे। मगर बेटी, घर आकर मैंने देखा मेरी माँ घर में नहीं है। तेरी सास के आए दिन के झगड़ों से तंग आकर वो कहीं चली गई। जाते जाते अपनी तस्वीर भी ले गई। मैंने देश के कोने कोने में उसे ढूंढा मगर वो नहीं मिली। आज तक पता नहीं चला कि मेरी माँ इस दुनिया में है या नहीं। वो दिन और ये दिन मैंने तेरी सास से आमने सामने कभी बात नहीं की। कभी कभी करना भी चाहता हूँ तो मेरी माँ की मूर्ति मेरी आंखों के सामने आ जाती है। बस बेटी, मैं और कुछ नहीं सुना सकता। ऐसे लगता है कि मैं अपने ही नाखूनों से अपने जख्म को रेत रहा हूँ। जाओ।